नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है सीजीएल की, उसका पेपर 816 जो है उसके सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल एनालॉजी का है, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। पहले ग्रुप में 24, 12 और 4 दो नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं। अब इनका हम रिलेशन बनाते हैं। कैसे बना, देखो, या तो हम क्या सोचें कि 12 और 4 से मैं 24 बनाऊं, या 24 और 12 से 4 बनाऊं, या 24 और 4 से 12 बनाऊं। तीनों मेथड लग सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर से तीसरा नंबर हमें बनाना होता है। अब यहाँ लॉजिक क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या किया गया है कि इन जो दो नंबर हैं 24 डिवाइडेड बाई 12 है। 24 में 12 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 2 बार। और इस 2 को क्या किया, इंटू 2 कर दिया, तो नंबर कितना बना, 4। इसी को फॉलो करता हूँ यहाँ 35 डिवाइडेड बाई 5, तो नंबर कितना आया, 7। और क्या करना है, इंटू 2, तो नंबर क्या बना, 14। अब एक ऐसा ही रिलेशन मुझे जो 4 ऑप्शंस मेरे पास है उनमें तलाशना है। 28 में 8 का भाग नहीं जाता, तो इसको तो क्या कर दूँ मैं, एलिमिनेट कर दूँ। 56 डिवाइडेड 8 7 बार भाग जाता है, उसका डबल करूँ तो कितना होता है, 14, जबकि यहाँ कितना है, 16। इसको हटा दे। यहाँ किया तो डिवाइडेड बाई 6 किया तो कितना आता है, 7, और इंटू 2 करूँ तो 14 आता है। और यहाँ क्या है, 22, तो ये थर्ड ऑप्शन भी अलग है। यहाँ करें तो ये कितना आया, 9, और इंटू 2 करूँ तो नंबर कितना आ जाएगा, 18। तो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, विद्युत धारा और एम्पियर। तो विद्युत धारा और एम्पियर में क्या रिलेशन है, ये इसकी एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो जो तापमान है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न 3 की बात करें, सीरीज का सवाल बेस्ड ऑन लेटर फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं लेटर्स की, और दूसरा होता है हम जो रिक्त स्थान है उसको ऑप्शन से मैच करते हैं। तो यहाँ फिलर्स कितने हैं, 4, और सारे ऑप्शन में भी कितने लेटर्स है, 4 4। अब हम इसका डिवीजन करते हैं। 12 अक्षर है तो या तो 3 3 के पेयर बनाते हैं या 4 4 के पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 के पेयर बना के देखूँ, तो 3 के पेयर बनाऊँ। पहला पेयर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा पेयर यहाँ। अब मैं लेटर्स को अगर कंपेरिजन करते हुए चलूँ, फर्स्ट लेटर को देखा, देखो वी यू, तो ऑल्टरनेट चलेंगे वी और यहाँ आएगा यू। सेकेंड लेटर की बात करूँ तो देखो वी यू डब्ल्यू, तो यहाँ फिर से क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। मतलब 3 3 के पेयर यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो पेयर बनाते हैं हम 4 4 अक्षरों के। 4 में डिवीज़न और यहाँ भी 4 में डिवीज़न करते हैं। अब हम पोजीशन को पढ़ते हुए चलते हैं। देखो यहाँ अगर आप क्लियरली देखें, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेम है, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेम है, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेम है। तो मैं मान के चलूँ कहीं ना कहीं तीनों पद क्या है, सेम है। तीनों पद सेम है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट पे यू लिखना है दोनों तरफ, और थर्ड में डब्ल्यू लिखना है। थर्ड में फोर्थ पोजीशन पे क्या लिखना है, डब्ल्यू मुझे लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ऑप्शन में चेक कर लूँ, अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरी ट्रिक अपनाऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ देखो यू डब्ल्यू, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और उसके बाद यू डब्ल्यू। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा, सही उत्तर चला जाएगा इसका। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप को मुझे एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि बाकी 3 ग्रुप क्या होंगे, कहीं ना कहीं समान होंगे। तो देखो यहाँ तीनों वोवल है, ऑल 3 आर वोवल्स। यहाँ तीनों वोवल है और इस ग्रुप में भी तीनों वोवल है। तो थर्ड ग्रुप है, यहाँ ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एक ओपन डाइस है मेरे पास और पूछा है बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो पेयर बना जी और आर का, एच और सी का, बचे कौन, बी और एफ। तो बी के अपोजिट कौन आ जाएगा, एफ। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। और देखो सबसे पहला क्या होगा, ये जो राइट में है पोर्शन, ये किधर आएगा, लेफ्ट के अंदर।
तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो आप देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर बनना है वी शेप, और यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर एक स्लेंटिंग लाइन है, और यहाँ एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर आना है। बगल में यहाँ एक सर्कल आ जाएगा, और ये जो रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर है, ये रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर इधर भी आना है। गॉट इट। ये एक जो नीचे वाला हाफ है उसमें स्ट्रक्चर बना, तो यही मुझे क्या देखना है, चारों के अंदर चेक करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये पॉइंटेड वी शेप, और लेफ़्ट और राइट में क्या देखना है, कर्व देखना है। तो यहाँ देखो गिवन है परफेक्ट, ये कर्व है, पॉइंटेड एंड अगेन कर्व है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, सेकंड में अवेलेबल है, थर्ड में अवेलेबल है, और फोर्थ में भी अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ जो बेस में दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो ये जो रोम्बस है, ये देखो दोनों जो स्लेंटिंग लाइन है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, दोनों स्लेंटिंग लाइन किधर है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये दोनों स्लेंटिंग लाइन किधर आएगी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट है बराबर, यहाँ नॉर्थ वेस्ट है। ये स्ट्रक्चर देखो ये किधर है, इसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ और इसमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ आप दे सकते हैं रोम्बस नहीं है, स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए आप दोनों की डायरेक्शन क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, दोनों की डायरेक्शन सेम दे रखी है। ये भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और ये भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्या होगा, एलिमिनेट। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाए। काफ़ी अच्छा सवाल है। बाकी से हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। एक वर्ड है ड्रामा, कोड 32 है, प्ले का कोड 50 है, तो थिएटर का कोड हमसे पूछा है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ये पोजीशन को काम में लेते हैं, और पोजीशन में दो तरीके अपनाते हैं। पहला पोजीशन का सम करते हैं और दूसरा उसकी डिजिट्स का सम करते हैं। तो पहले ही तरीक़ों को ऑप्ट करते हैं। यहाँ देखो 4, 18, 1, 13 एंड 1, इनका सम करूँ तो देखो ये 15 है और ये 22 है। 15 और 22 सम कितना आया, 37, और सामने वाले ने क्या दे रखा है, 32। इट मीन्स क्या किया है, यहाँ 5 अक्षर हैं, तो जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसको माइनस किया है, तो मेरा कोड क्या बना यहाँ पर 32। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम किया, और उसके बाद जितने लेटर है उसको क्या किया, उसमें से माइनस किया। प्ले का अगर हम करें तो देखो इनका अगर मैं सम करूँ तो ये 25, 26, यहाँ अगर आप चेक करें तो सम कितना आया 28, दोनों का सम किया तो 54, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 50। अब यही तरीका मुझे यहाँ अपनाना है। तो देखो यहाँ 20 पे आता है टी, 20 और 20 40, 5 और 5 10, तो टोटल कितना हो गया 50। जहाँ जहाँ हम निशान लगा रखे हैं उनका सम कितना हुआ 50। अब यहाँ देखो 8 और 1 9, और ये आता है 18, 18 और 9 कितना हुआ 27, तो सम कितना आया 77। अब नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, -7 कर दूं तो नंबर कितना आया 70। तो थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 8 नंबर का सवाल क्या कहता है कि बोर्ड मास का सवाल है, किन दो चिन्हों को, किन दो साइन को मुझे इंटरचेंज करना है ताकि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जहाँ माइनस का निशान है वहाँ डिवीजन, और डिवीजन की जगह क्या लेना है, माइनस लेके चलना है। तो यहाँ माइनस लिया और यहाँ मैंने क्या लिया, डिवीजन। बाकी दोनों एज इट इज़ रहेंगे। तो सबसे पहले देखो डिवीजन को सोल्व करेंगे और गुणा को, तो ये वैल्यू कितना आया 28 और ये वैल्यू कितना आया 2, तो मैंने लिखा 12 - 2 + 28। एडिशन वाली जो है नंबर उनका सम करें तो कितना आया 40, और 40 - 2 करूँ तो कितना आएगा 38। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। सीरीज का सवाल दे रखा है, और यहाँ अगर देखो शुरुआत में सारे नंबर आसपास है तो क्यों ना मैं इनका डिफरेंस लेते हुए चलूँ। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस 5 है, आप देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है 25, और यहाँ डिफरेंस कितना है 125। व्हाट इट मीन्स कि 5 की जो पावर है, जैसे यहाँ मैंने लिखा पहला जो है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 625। अब आगे क्या आएगा 5 की पावर 5, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 3125। कितना आया 3125। अब मुझे 826 में 3125 अगर मैं जोड़ते हुए चलूँ तो ये नंबर आ जाएगा मेरा 3951। तो बी ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर।
अगले प्रश्न की तरफ चले। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। ये देखो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का सवाल है, सारे लेटर यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या किया है, देखो पहले 2 लेटर इंटरचेंज है, एस टी को क्या लिखा है TS, फिर ADI एज इट इज़ है, और इसके बाद UM को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। TS को भी क्या किया है, इंटरचेंज, और बीच वाले 3 अक्षर एज इट इज़ रखे हैं। तो देखो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँ तो ये बनेगा RC, अगले 3 अक्षर मुझे एज इट इज़ लेने हैं, और आगे वाले 2 अक्षर जो हैं उनको मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करते हुए लिखना है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, RC ICK ये गलत है, RC और उसके बाद TE और फिर मिड वाला गलत है। पहले 2 RC फिर TE, यहाँ TE नहीं तो ये गलत है, और ICK। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल है। भाषा को पढ़ते हैं। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे मैं खुद को राम में जूम करता हूँ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा क्या, कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता, किसके पिता, राम के पिता। तो यहाँ मैंने लिखा राम, और ये राम के पिता। फिर आगे कहा पिता की बहन, तो ये पिता और ये पिता की बहन यहाँ हैं हम, और बहन की माँ, बहन की माता, तो ये बहन थी और इसकी ये हो गई माता। और माता के इकलौते बेटे, तो माता का इकलौता बेटा कौन हुआ, ये पर्सन, और इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब वो महिला ये है, वो महिला यहाँ पर है। तो महिला का राम से कॉल कौन करेगा, राम। क्योंकि राम से पूछा है, तो राम कॉल करेगा महिला को, तो ये इसको क्या कहेगा, माता, मदर। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा यहाँ हमारा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इनकी जो पॉइंट्स हैं हम एक एक पॉइंट को गिनते हुए चलते हैं, तो इन पे मार्किंग करते हुए चलते हैं। देखो A B C D E F G और H, सब पे क्या की हमने यहाँ पर पॉइंट। अब एक एक बिंदु से मैं चलना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इस बिंदु से चलना शुरू करता हूँ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, पहले एक रास्ते पे चलते हैं, फिर ये सेकंड रास्ता इसके ऊपर चलेंगे। तो पहले इस पे चलते हैं। तो देखो यहाँ से ट्राइंगल में लिखते हुए चलता हूँ। आपने देखा A E B बनता है यहाँ, फिर इससे मैं अगर आगे जाऊँ तो A F और C बनता है। अब इससे भी मैं अगर आगे जाऊँ तो देखो आप A H B एक ट्राइंगल बना, और उसके बाद A H और C एक ट्राइंगल बना। गॉट इट। तो इस रास्ते से इस पे देखो 1 2 3 एंड 4 कितने ट्राइंगल्स बने, 4। अब मैं इस रास्ते पे चलता हूँ, यहाँ डबल एरो करते हुए चलता हूँ। तो इस रास्ते से चलूँ तो देखो आप A G E एक ट्राइंगल बना, उसके बाद A G B ये दूसरा ट्राइंगल बना। अब वहाँ से आगे जाएं तो देखो A G और F एक ट्राइंगल बना। यहाँ से आगे जाए तो A G और C एक ट्राइंगल बना। इससे आगे बढ़ूँ अगर मैं तो देखो आप A G और H एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। गॉट इट। देखो A G E, फिर इसी पे आगे बढ़े A G B 2 ट्राइंगल बने। आगे चले तो देखो A G F एक ट्राइंगल बना। यहाँ से आगे बढ़े A G C एक ट्राइंगल बना। फिर यहाँ से आगे लिया तो A G H ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बना। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखो 3 3 6 और 3। इस बिंदु से कितने ट्राइंगल बने, 9 ट्राइंगल्स बने। ए बिंदु से बनने वाले सारे ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए। अब मैं जो बी बिंदु है उससे बनने वाले ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। तो देखो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, पहले मैं इस रास्ते के ऊपर चल के देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ट्राइंगल्स देखो आप B D और C एक ट्राइंगल है। यहाँ से आगे बढ़ूँ तो B H C ये ट्राइंगल नंबर क्या हो गया, 2। तो इस रास्ते पे मुझे 1 और 2 2 ट्राइंगल मिले। अब मैं इस रास्ते के ऊपर चलता हूँ। वॉट इट, यहाँ मैं डबल एरो करता हूँ। तो यहाँ पहला ट्राइंगल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखो यहाँ से चलूँ तो देखो B
ई और एच एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बी ई और एच एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। फिर ई से अगर मैं आगे जाऊँ तो बी से कहाँ गया जी, और जी से नीचे आऊँ तो वापस कहाँ आऊँगा डी पे, और फिर बी जी और सी दो ट्राइंगल हो रहा है यहाँ पर। तो देखें आप बी जी डी एक ट्राइंगल है, फिर बी जी और सी ये दूसरा ट्राइंगल है। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो देखो बी जी और फिर एच एक ट्राइंगल दिखाई दिया, बी जी और एच। तो यहाँ टोटल ट्राइंगल्स कितने बने, 6 बने यहाँ पर। अब इस बिंदु को लेते हैं सी वाले को। तो यहाँ से मैं इस रास्ते के ऊपर चलता हूँ तो यहाँ ट्राइंगल्स देखें आप, ट्राइंगल हमें दिखाई दिया, एक तो है सी डी एच एक ट्राइंगल है, उससे आगे बढ़ा तो सी एफ और एच ये दूसरा ट्राइंगल है, और आगे बढ़ा तो सी जी एच 3 ट्राइंगल यहाँ बने। नेक्स्ट पॉइंट लूँ मैं यहाँ ये वाला हिस्सा डी वाला। तो डी से देखो ट्राइंगल आप देखें तो डी से दिखाई दे रहा है डी एफ एच एक ट्राइंगल है, और आगे आप चेक करेंगे तो डी जी एच एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल यहाँ से बने। अगला बिंदु लेता हूँ मैं ये ई वाला। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ई जी एफ एक ट्राइंगल है, और उसके बाद ई जी एच दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ से 2 ट्राइंगल है। अगला बिंदु ये लूँ तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है एक, तो यहाँ हमने लिखा। नेक्स्ट है एफ जी एच, ये सारे ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर 1 बाई 1 लिखे। अब आप काउंटिंग करें, सारे पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं 9 + 6 + 3 + 2 + 2 + 1, तो ये हो गए 10 ट्राइंगल, और 19 और 4 23। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा कि कुल ट्राइंगल कितने इसमें 23 है। अगले प्रश्न की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है। 4 शब्द है मेरे पास, लैपटॉप, फाइल, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, लैपटॉप बिजली से चलता है, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। तो फाइल क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट की, बाकी 3 क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गैजेट है, मशीन्स है। 40 नंबर का सवाल एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। पहले 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाते हैं। 314 314 बड़ा नंबर है, तो देखो क्या किया, इन दोनों नंबर्स का सम किया। दोनों नंबर्स का सम कितना आया 157, और उसका 2 गुना किया। यहाँ दोनों नंबर्स का अगर मैं सम करूँ तो कितना आता है 149, और इंटू 2 कर दूँ तो नंबर कितना बन रहा है 298। तो एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे ढूंढना है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, दोनों नंबर्स का सम करूं तो ये आता है 183, और इंटू 2 करूं तो देखो 18 × 2 36, मतलब ये नंबर 360 से अबव जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स का सम करूं तो सम कितना आया 203, और इंटू 2 करूं तो कितना बनता है 406। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें तो सिलोक्स का सवाल है, और इसमें क्या दे रखा है, इब्राहिम राकेश से लंबा है। इब्राहिम लंबा है किससे, राकेश से। जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, और सेकंड पर्सन कौन है, राकेश। राकेश श्याम से लंबा है, तो राकेश किससे लंबा है, श्याम से लंबा है। नेक्स्ट दे रखा है कि श्याम डेविड से छोटा है। इसका मतलब जो डेविड है वो श्याम से बड़ा है। ये 2 इक्वेशन मैंने बनाई। पहला कंक्लूजन है इब्राहिम श्याम से लंबा है। बिल्कुल देखो यहाँ दे रखा है कि इब्राहिम क्या है, श्याम से लंबा है। सेकंड दे रखा है डेविड इब्राहिम से लंबा है। तो देखो डेविड और इब्राहिम की कंपैरिजन नहीं है। डेविड श्याम से लंबा है और इब्राहिम भी श्याम से लंबा है, बट इन दोनों की परस्पर कहीं भी तुलना नहीं दे रखी। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या जाता है, बिल्कुल सही, कि केवल पहला जो कंक्लूजन है वो यहाँ से निकलता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। अस्तबल और घोड़ा, स्टेबल और हॉर्स, ये लिविंग प्लेस है या पार्किंग प्लेस, या इसको खड़ा करने की जगह, रखने की जगह, बांधने की जगह है। तो हैंगर किसे कहते हैं, रिनाउंड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि एरोप्लेन को जहाँ खड़ा करते हैं उस जगह को क्या करते हैं, हैंगर कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें,
पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो अगर आप इस सवाल को देखें तो ये जो लेफ़्ट वाला हिस्सा राइट गया है, इसने इसको यहाँ तक कवर किया है, तो जब ये हिस्सा वापस आएगा तो देखो ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर इधर आना है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनना है, और ये जो कर्व जैसा स्ट्रक्चर है वो इस तरफ आना है। तो ये हम सारे ऑप्शंस के अंदर चेक करते हैं। गॉट इट। तो देखो सबसे पहले ये फिगर हम चेक करें तो ये गलत फिगर है यहाँ पर। सेकंड आप चेक कर सकते हैं, ये पहले दो फिगर परफेक्ट है, ये वाले फिगर मिसमैच कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों फिगर सही है, ये दोनों फिगर सही है, और ये दोनों फिगर भी सही है। यहाँ चेक करें, यहाँ भी जो लेफ़्ट वाला हाफ है वो बिल्कुल सही है, यहाँ भी लेफ़्ट वाला हाफ क्या है, बिल्कुल सही है। अब ये वाला हिस्सा जब इधर आएगा तो इसकी रेप्लिका हम चेक करते हैं, ये ऐसा का ऐसा इधर आएगा, जो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एनालॉजी का बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। किया क्या है, ये जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है उनको सेकंड और थर्ड पे शिफ्ट किया है, और जो लास्ट वाला है उसको किधर लेके आए, फर्स्ट के ऊपर। तो जब के आगे की तरफ आएगा तो के एम पी, ये मेरा रिलेशन बनना है, तो जो मुझे थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ एनालॉजी अगेन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। इन दोनों डिजिट्स को आपस में गुणा किया है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में गुणा किया है, अगर इनको भी आपस में गुणा कर दे तो नंबर क्या बना, 64। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, नंबर पजल का सवाल है। तो यहाँ हमें जो लेटर्स हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो ए यहाँ डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है और बी किसको कर रहा है, एडिशन को। तो देखो 14 डिवाइडेड बाई 7 करूँ तो वैल्यू कितना 2, और 2 + 3 कितना होता है 5। सेम यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई 4 किया तो 4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और जो मेरे से पूछा है यहाँ 39 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो कितना आ जाए 13, और प्लस कितना दे रखा है 17। तो नंबर कितना बनेगा 30। तो बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, वेन डायग्राम का सवाल है। कितने कपड़े पतलून हैं। तो देखो शर्ट, कपड़े, ड्रेस, तो ड्रेस में ट्राइंगल में ये 4 नंबर आए मेरे पास। कितने कपड़े मतलब 2, 3, 4, 6 में से आंसर जाना है। और जो क्या है, पतलून है, ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र ये रेक्टेंगल आ रहा है, तो कौन से 2 नंबर आए, 3 और 4। कौन से नंबर आए, 3 और 4। अब इसने ये नहीं बोला कि वो शर्ट नहीं है। अगर कहता शर्ट नहीं है तो मैं 3 को वहाँ से हटा देता, बट ऐसी कंडीशन नहीं है। तो 3 और 4 कौन से, जो ड्रेस के अंदर भी आ रहे हैं और जो ट्राउज़र के अंदर भी आ रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें, अगेन पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। आज के पेपर का 3rd क्वेश्चन है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले ये हिस्सा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रोम्बस यहाँ आना है, फिर यही 2 रोम्बस राइट के अंदर आना। तो टोटल रोम्बस कितने होंगे, 4, और 4 रोम्बस मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर गिवन है, जो है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ एक लाइन है, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो आगे वाले में कितनी लाइन्स आएगी, 5। तो देखो यहाँ 7 है, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं 3, 6, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ कितनी है, 6, ये ऑप्शन भी गलत है। एक ही ऑप्शन के अंदर 5 लाइन्स है। अगर मल्टीपल ऑप्शन के अंदर होता तो फिर हम कंपेयर करते कि वो स्ट्रक्चर बनता कैसा। अगले सवाल की तरफ चलें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है क्षेत्रफल के आधार पर छोटा इसमें ओशियन कौन सा है और बड़ा ओशियन कौन सा है। तार्किक सार्थक क्रम निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। तो ये सबसे या तो शुरुआत में आएगा या सबसे अंत में आएगा। तो अंत में सबसे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, किसमें, डी ऑप्शन के अंदर। तो इनका क्रम देख सकते हैं आप। पहले क्या देख रखा है, आर्कटिक, और उसके बाद दे रखा है सदर्न ओशियन, और सदर्न ओशियन के बाद में क्या दे रखा है, इंडियन ओशियन, और उसके बाद अटलांटिक, और उसके बाद पैसिफिक। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये पिछले सवाल में जो था, जो असेंडिंग ऑर्डर था, छोटे से बड़े की तरफ लेके गया था। अंतिम प्रश्न की बात करें, ओड वन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो 510 जो है वो 512 के पास आता है, तो ये क्यूब है और उसमें से -2, ये 9 का क्यूब है अगेन -2, और ये 11 का क्यूब है और -2, मतलब क्यूब -2 किया गया है। तो एक ऐसा ऑप्शन मुझे देखना है जिसमें तीनों नंबर्स क्या हो, क्यूब -2 दिए हुए हो, ठीक है। तो देखो ये तो परफेक्ट क्यूब है 2197, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ -2 करूँ तो मतलब इससे पहले नंबर था 344, 344 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 343 क्यूब होता है। तो पहला और दूसरा दो ऑप्शन निकल गए। अब यहाँ अगर मैं इसमें 2 ऐड करूँ तो 25 बनता है, 25 स्क्वायर है ना कि क्यूब है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखो यहाँ 17 28 होगा, 12 का क्यूब है और -2, ये 10 का क्यूब है -2, और ये 7 का क्यूब है -2। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।